Hello everyone, how are you doing? Welcome to this very important session with me. मेरा नाम है डॉक्टर वानी। पिछले 15 सालों से मैं आप सबको नीट के लिए पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने कहाँ नहीं पढ़ा। एंड फाइनली आई एम हियर विद माई फ्री नीट क्लासेस विद ₹0 ओनली, एब्सोल्युटली ₹0 में मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आऊंगी ऑन माई वेबसाइट एंड ऐप, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं बहुत जल्दी आपको दूंगी। इनफैक्ट 15 से मेरी क्लासेस 15-16 मंडे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म में कल से फ्लोट कर दूंगी, सो प्लीज उसे भरिएगा। दैट्स वाई प्लीज इंश्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंफॉर्मेशन। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के डिटेल्ड लेक्चर्स, जैसे मैंने आपको ड्रॉपर्स वाले वीडियो में प्रॉमिस किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी डिटेल्ड लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों के लिए एक सब्जेक्ट है वो है बायो। और अगर हम बायो में ही स्कोर कर नहीं पाए तो यार नीट एस्पिरेंट होने का और कुछ करने का तो कोई फायदा ही नहीं रह जाता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी शुड रियली बी एबल टू स्कोर वेरी वेरी वेल इन बायो। कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप अपनी किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, आई विल फर्स्ट इन द फर्स्ट 2-3 स्लाइड्स गिव यू अ आईना, गिव यू अ मिरर एंड शो यू एग्जैक्टली आप किस लेवल पर हो। उसके बाद मैं डिटेल्ड एनालिसिस कर कर आपको यह बताऊंगी कि आप बायो स्टार्ट कैसे कर सकते हो। 0 लेवल पर भी अगर आप हो, बिल्कुल 0 लेवल पर, तो आज के आज आपने बायो स्टार्ट कैसे करनी है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और उसके बाद मैं आगे चल के अपनी क्लासेस के बारे में जो फ्री में आपको गाइड करेंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं मैसेजेस पढ़ रही थी, मैम मैंने इस इंस्टीट्यूट के पैसे दे दिए, टीचर बदल गया, इस इंस्टीट्यूट के पैसे दे दिए, ऐप ही नहीं चली, तो यहां पर ₹0 में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगी। तो चलिए लेट्स गो। सबसे पहले ये मैं पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, इनफैक्ट अपने कोरा पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पोस्ट कर दूंगी इसका पीडीएफ बनाकर, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। देखिए सबसे पहले राइट, अब देखिए आप जब पढ़ोगे, आप कुछ कर रहे होगे तो आप कैसे करते हो मैं आपको बताती हूं। राइट, आप जब पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, अच्छा रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। राइट नाउ स्टूडेंट्स, कई बार आप क्या करोगे यार, आप जैसे ओवरलुक द एम्फेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी, आप कहीं और पे यस रेस्पिरेशन में गैस पे फोकस कर दोगे। जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है, तो मतलब मैंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, मैं आपको इनफैक्ट इससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझाती हूँ। तो मैंने एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स किए हैं। जब मैं अपनी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन स्टार्ट करवाने वाली हूं मंडे से, मैं एक एक लाइन, एक तरफ एनसीईआरटी पूरी बनाऊंगी, एक तरफ ब्लैंक स्लाइड्स करूंगी, ये लाइन बाय लाइन क्वेश्चन क्या होता है, और वीकेंड पे हम उनके लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस किया करेंगे डिस्कस, एंड ऑल ऑफ दिस विल बी डन फॉर फ्री। In fact, I want to do something with you. Right, आगे बढ़ते हैं। Let me show you what I want to do. आप ये बताइए, what is albugo, a parasitic fungus on? मतलब मैं आपको ऐसे चीजें रटवा दूंगी कि यार जब हम ऐसे विदाउट ऑप्शंस आपको ओके अब मुझे बताओ इन 9 में से कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी चीज आपको, तो ट्रू फॉल्स ऐसे रटवा दूंगी आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग। न्यूक्लियर पोर्स अलाउ मूवमेंट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ट्रू और फॉल्स बताइए। डॉर्फ एंड लॉन्ग शूट्स विद सीड्स आर प्रेजेंट इन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, किसकी मॉडिफिकेशन है बताओ कमेंट सेक्शन पे साथ के साथ। याद है? अगर नहीं याद, अगर ऐसे नहीं रटा हुआ, तो जिस कोचिंग जा रहे हो, जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हो, उसका फायदा ही नहीं है, वो फायदा कर ही नहीं रही है। लाइकेंस किसमें इंक्लूड नहीं होते? इज द स्टेटमेंट करेक्ट? इफ नॉट व्हाई? तो ये जो चीज है ना, जहां मैं आपको व्हाई पर फोकस करवाऊंगी, एक एक चीज के ट्रू और फॉल्स पे फोकस कराऊंगी, फॉर्मूलाज बायो के भी रटवाऊंगी। राइट, बिना ऑप्शंस के बिना, जहां पर आप खुद चीजों को अंडरस्टैंड और विद इन सेकेंड्स आंसर कर पाओगे। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माय क्लासेस व्हिच आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे। सेल से मैं शुरू करूंगी रजिस्ट्रेशन फॉर माय क्लासेस, बिकॉज अकेले पढ़ा रही हूं, नॉट टू मेनी टीचर्स आर देयर, सो अकेले पढ़ाने की वजह से मैं लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे अपने बैच में लाऊंगी। लिमिटेड नंबर ऑफ बच्चे लाने की वजह से रजिस्ट्रेशन कल ओपन करके परसों चौथ तक मैं क्लोज कर दूंगी। लिमिटेड सीट्स रखूंगी बैच में, because I'm going to be teaching you absolutely for free. Right? Asparagus modification of which part है, किसके लिए है, ये अगर आता भी होगा, ये नहीं आएगा, this is the detail that we are going to get into in my NCERT marking. Right? Characteristic of living organisms का कौन सा टाइप का कर्व होता है, एक एक चीज डायग्राम्स को मार्क कर करके एक एक चीज आपको कराई जाएगी। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, नाउ आई वांट टू टेल यू एग्जैक्टली 0 to 360 लाना कैसे है,
और उसके लिए यार बायो तो मुझ पर छोड़ सकते हो, बायो आपकी मेरी जिम्मेदारी है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू लीव इट ऑन मी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आपने कहीं और ज्वाइन किया है बहुत अच्छी बात है, कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं किया है अभी तो बायो आपको कहीं पर जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लीव योर बायो ऑन मी एंड आई प्रॉमिस यू 360 on 360 गारंटी है। That's my personal guarantee. You just don't even have to bother about it. तो चलिए, let's move forward. Let me first tell you करना क्या है. Right? This is the most important part of today's slide. मैं एक ही स्लाइड पे इनफैक्ट आपको 5-6 चीजें बताने वाली हूं कि एग्जैक्टली उपसीज हमने पढ़ना कैसे है। उपसीज ओके, यहां नहीं करते, चलो ये हो ही नहीं रहा है। ओके, पेन ले लेते हैं दोबारा। ओके, तो वी विल जस्ट मेक इट लाइक दिस। अच्छा जी, नहीं करते, चलो इनको हॉरिजॉन्टल लाइन पसंद ही नहीं आ रही है, सिर्फ बीच वाले को काट देते हैं और इसको कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं आपको बताती हूं एग्जैक्टली हमने पढ़ना कैसे है। हाउ डू वी हैव टू स्टडी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बायो की थ्योरी की बात करूं, राइट, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट थ्योरी, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको मैं और मोटा करना चाह रही हूं, जो हो नहीं रहा है, तो आई विल यूज अ मोटा पेन फॉर दिस। ओके, अगर मैं बायो की सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बात करूं और किसी चीज की बात नहीं करूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बायो थ्योरी, यार थ्योरी हमें कैसे करनी। तो अगर मैं सिर्फ थ्योरी की बात करूं, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के अलावा थ्योरी कहीं और से करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज माई गारंटी टू यू। किसी और किताब से मेरी एनसीईआरटी की थ्योरी करने के बजाय मैं गारंटी लेती हूं यार, अगर एक सवाल क्या एक लाइन भी बाहर आ गई तो फिर तो मतलब गजब ही हो जाएगा। यस, बस थ्योरी सबसे पहले। और मैं एक चीज लिख कर लाई हूं सोनली फ्रॉम एनसीईआरटी। मैंने लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड किया। लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड में ऑन एन एवरेज 2017-18 में एक आधा क्वेश्चन फ्रॉग टाइप का आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया था। लगभग 99% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एनसीईआरटी से आए हैं। सो थ्योरी हमें 100% एनसीईआरटी पर ही डिपेंड रहना है और कुछ नहीं करना है। कोचिंग मॉड्यूल्स आप कर सकते हो। अच्छा, मेरे एक कमेंट आया, उस पर मैं एक शॉर्ट बनाने वाली हूं। उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया पैसे देकर और फिर रियलाइज किया भैया वो इंस्टीट्यूट वाले टीचर अपना हीरोगिरी झाड़ने के लिए, अपने पेपरों को सुपीरियर दिखाने के लिए वो एनसीईआरटी करवाते ही नहीं है, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहे हैं। सो ये गलती नहीं करनी है आपको। अगर पैसे दे भी दिए, मैं आपसे पैसा मांग ही नहीं रही हूं, बोल ही नहीं रही हूं कोई बैच ज्वाइन करने के लिए। आई एम टीचिंग यू राइट हियर राइट नाउ फॉर फ्री ऑन यूट्यूब, ऑन माई ऐप ऑल्सो फॉर फ्री, ऑन द वेब ऑल्सो फॉर फ्री। सो यार एनसीईआरटी पर सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है व्हेन इट कम्स टू आवर थ्योरी, राइट। इसके बाद बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, जो 360 नहीं स्कोर कर पाते, दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। उनको ये लगता है कि यार बायो तो हमारा अपना सब्जेक्ट है, हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री हम ज्यादा कर लेते हैं, वो नहीं करना है। सो नंबर 1 पॉइंट इज आई एम गोइंग टू गिव यू अराउंड 10 points that if you follow from day 1 and you start my classes from Monday, आपको 360 लाने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो थ्योरी आपको सिर्फ एक बुक पे डिपेंड करना है और वो एक बुक जिसके ऊपर आपको डिपेंड करना है फॉर थ्योरी इज योर एनसीईआरटी। इसके अलावा आपने कोचिंग मॉड्यूल्स करने आप करो, मैं आपको नहीं बोलती। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप कोचिंग मॉड्यूल करो, मैं नहीं बोलूंगी। मैं बोलूंगी यार मैं भी आपको एनसीईआरटी कराऊंगी और आपको एनसीईआरटी के एक लाइन कराऊंगी, 15-15 बार कराऊंगी, एनसीईआरटी से मैच द फॉलोइंग कराऊंगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगी। मेरी बात मानो और सिर्फ एनसीईआरटी पर डिपेंड करो। दूसरी प्रॉब्लम बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट इंप्लाई? इसका मतलब ये होता है दैट यार वो डेली बायो को नहीं देते हैं। एंड आई फील दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स, दिस ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे आता है, मैं 2-3 दिन में बायो पढ़ लूंगा, मैं लास्ट में बायो पढ़ लूंगा, इज अ मैसिव blunder. I don't want you to do this blunder. I want you to focus on bio or NCERT right from day one. And I feel that is one of the most important things for you. ये game changing है। अगर आप पहले दिन से NCERT पढ़ रहे हो, trust me when I say this, it is going to change your game. So daily आपने bio पढ़नी है।
3 सब्जेक्ट्स ड्रॉपर्स को तो जरूर मैनेज करके चलना है एवरी सिंगल डे. नाउ थर्ड ब्लंडर बच्चे क्या करते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्लंडर आई हैव सीन इन 15 years ऑफ टीचिंग करियर. यार वो सिर्फ रीड करते चलते हैं. आपको ये नहीं करना है. डेली एटलीस्ट बायो के आपको 50 to 60 MCQ सॉल्व करने. एंड यू विल सी व्हेन आई विल स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम मंडे, मैं थ्योरी के साथ साथ आधी पेज पे थ्योरी लाऊंगी और आधे पेज पर उसी के MCQs बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी. सो दिस इज अ बिग 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 ब्लंडर. आइए नंबर 4 पर. दिस इज अगेन समथिंग, अगर आपने 360 स्कोर करना है, यू कैन नॉट अवॉइड दिस. आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. ये बहुत 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 बड़ा ब्लंडर है. राइट एवरीबडी, देखो आप एनी बुक यूज कर लो MCQs के लिए, कोचिंग मॉड्यूल्स ये वो, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार MTG की जो वानी मैम की बुक है, आप उसको प्लीज एक बार देख जरूर लो. ऑनलाइन किसी फ्रेंड से PDF अरेंज करके कहीं से, बिकॉज इसके अंदर मैच द फॉलोइंग है, इसके अंदर ट्रू फॉल्स है जो इस बार आए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. आपने कल परसों का मेरा वीडियो देखा होगा, व्हाट चेंज्ड इन 2024. नहीं देखा तो जाकर देखिए, विच विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर 2025. और इसके अंदर NCERT की लाइन बाय लाइन MCQs उठाकर मैंने पेज नंबर समेत दिए हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यार कोई बुक करो. अगर मेरे को तो मेरी बुक का पता है, पर इसके अलावा अगर आपका कोई कोचिंग मॉड्यूल है, आपकी कोई बुक है, आप सॉल्व करिए. नोबडी इज स्टॉपिंग यू, बट प्लीज जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, दैट आई फील इज द key to success. These statement based questions जो इस बार आए हैं, the true false and match the following questions are. If you're still not solving these type of questions, आप MCQ करते जा रहे हो पुराने पैटर्न के, आपकी स्पीड मैच नहीं होगी, your logical reasoning, the way you approach a question will not match and you will not be able to succeed. Let me tell you right now in writing, नहीं काम चलेगा ऐसे. It's very important that you absolutely there then focus on the NCERT lines, focus on statement based questions, focus on true false, and focus on match the following type questions. Now this is इतनी बार बोला है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्यों आप लोग यू डोंट लिसन टू दिस थिंग. इज वन बुक 4 times. ये गोल्डन रूल है फॉर थिंग्स टू गो इन मेमोरी. जो बच्चे बायो में सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, बायो में स्पेशली जो बच्चे हैं जिनके नेगेटिव मार्क्स बायो में आ रहे हैं, लेट मी टेल यू, इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव मार्क्स इन बायो, then you really are not doing this. That means आप मल्टीपल बुक सॉल्व कर रहे हो, वो चीजें आपकी ब्रेन मेमोरी में, वो चीजें आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी में एंटर नहीं कर रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बट ऑब्वियसली एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स होंगे. एग्जाम में दैट क्रिटिकल थिंग जो चाहिए होती है, जिसको स्पीड एंड एक्यूरेसी कहते हैं, वो नहीं होगी जब तक आप एक बुक लीजिए एंड यू टेक योर टाइम. डोंट लिसन टू एनीबडी. 2-3 बुक्स देखिए जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको लगता है यार डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी, इजी क्वेश्चंस भी, NCERT लाइन भी है, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस भी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी है, सबका मिक्स है. जाकर वो बुक ले लो. आई एम नॉट टेलिंग यू कोई बुक खरीदो. अगर आपको लगता है यार आपके कोचिंग मॉड्यूल्स बेस्ट है, वो करिए, बट दैट वन बुक, you have to solve that one book many times. One big blunder that apart from this students do is theory पढ़ लेते हैं, MCQs भी कर लेते हैं, but they don't do PYQs, and that is why PYQs को as a test देना, ताकि आपकी कहीं पर टाइम मैनेजमेंट भी चेक हो जाए, बिकॉज एक सर्टन लेवल के क्वेश्चंस PYQs में आते हैं. आप 2024 का पेपर उठा के एज ए टेस्ट दीजिए जब आपका फुल सिलेबस हो जाए. अदरवाइज अरिहंत की, MTG की, किसी भी पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज PYQs ले लीजिए, एंड दिस चैप्टर वाइज PYQs प्लीज स्टार्ट गिविंग देम एज टेस्ट टू सी कि यार ये 25-30 क्वेश्चन करने में आपको अंडर 1 मिनट क्या अंडर 45-50 सेकेंड्स आपको टेस्ट करना है अपने आप को, क्या में से क्वेश्चन हो रहा है या नहीं. सो इफ यू आर नॉट डूइंग PYQs, दैट मीन्स 50% काम आप नहीं कर रहे हो.
थ्योरी पढ़ रहे हो, ओके, एमसीक्यूज कर रहे हो, बट पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हो. सो दैट इज द वे टू प्रिपेयर. आपको पता है यार, बायो में थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यूज करने, बायो का ऐसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है, कोई डायग्राम्स के अलग से फॉर्मूला शीट टाइप नहीं करना. आपने एनसीईआरटी एक बुक पढ़ी हुई है. इनफैक्ट मैं कल परसों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने वाली हूं. दैट इज एनसीईआरटी इनफ, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी. Right, bio में specifically these are very very important videos and I will make detailed videos on these also for each one of you. Right? इसके अलावा यहीं पे मैं रिलेट कर रही हूँ 5, 5th point, 6th point and 7th point. देखिए, जब आपने पीवाईक्यूज भी कर लिया, आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने मेरी किताब से, किसी और किताब से, कोचिंग मॉड्यूल से कर लिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. मैंने आपको बोला रोज आपको पढ़ना है. ये दो तो बड़े ब्लंडर्स करते हो आप लोग कि आप रोज पढ़ते नहीं और रोज एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते. रोज पढ़ना है, रोज एमसीक्यू सॉल्व करना है. आप बायो के वीकली टेस्ट देना शुरू कर दो. ट्रस्ट मी, व्हेन यू डू दिस, एग्जैक्टली ये आपको पिन पॉइंट कर देगा कि यार आपके एरर्स कौन कौन से हैं. जब एक बार आप पिन पॉइंट हो जाएंगे, यार ये गलतियां हैं, दीज आर द एरर्स दैट आई एम डूइंग, यहां पर ये टॉपिक मेरा वीक है, ये चैप्टर मेरा वीक है, स्पीड की प्रॉब्लम है, मेरी मेमोरी की प्रॉब्लम है. राइट, आपको एग्जैक्टली आपकी मेमोरी की प्रॉब्लम है. आप क्या कर रहे हो, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो बायो में. राइट, आपको बायो में टाइम ज्यादा लग रहा है, आप बायो में चीजों को फॉरगेट कर रहे हो. सो ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट करेगा व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स. अदरवाइज आप सिर्फ सोचते जा रहे हो, इमेजिन करते जा रहे हो आपको प्रॉब्लम्स है, बट यू डोंट रियली नो कि यार आपको ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम नहीं है. तो यहां तक हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए. ये सारी चीजें मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप. प्लीज आप फटाफट जैसे ही क्लास खत्म हो रही है चैट्स को देखिए. खोरा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल भी हमारा 700-800 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं. फेसबुक, हर जगह अवेलेबल हैं हम, जहां पर भी आपको. एंड ऑल ऑफ दीज प्लेसेस वी ओनली शेयर एकेडमिक कंटेंट. पीडीएफ शेयर करती हूँ, पोल शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे, डेली स्केड्यूल शेयर करती हूँ व्हाट्सएप पे. राइट, तो ये सारी इंस्टाग्राम पे एनसीईआरटी के डायग्राम्स और एनसीईआरटी की रील्स शेयर करती हूँ. कोरा पे आपके क्वेश्चंस आंसर करती हूँ. फेसबुक पे भी पढ़ाई का काम होता है. कहीं पर भी आपको कोई भी बकवास चीज नहीं मिलेगी. सो टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वन ऑफ द बिग ब्लंडर, 8th पॉइंट, एक बहुत बड़ा ब्लंडर, और ये एक दिन में नहीं होगा. दैट इज वाई इट इज अ ब्लंडर. अगर अभी से इसको नहीं करोगे, दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट डू इन वन डे. आई एम टेलिंग यू, आप लास्ट के महीने में भी नहीं कर सकते इस चीज को जो मैं आपको बताने वाली हूं. आप मतलब सोचते रहो पर नहीं कर पाओगे इसको लास्ट में. दैट इज योर एरर कॉपी. यार हर चैप्टर में कोई तो ऐसी चीज होगी जो आप फॉरगेट कर रहे हो, कोई तो ऐसी लाइन होगी जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई तो ऐसा टॉपिक होगा जो आपको डिफिकल्ट लगता है. लास्ट में उसको रिवाइज करना जरूरी है, अदरवाइज आप मिस्टेक करते हो. दैट ऑल यू हैव टू. पढ़ लिया 2 बार फिर भी मिस्टेक हो रही है, राइट इट डाउन इन योर एरर कॉपी. योर एरर कॉपी इज ऑल्सो योर फाइनल रिविजन कॉपी. इसके बिना पढ़ाई नहीं होगी. दिस इज योर फाइनल रिविजन कॉपी. एरर कॉपी से लास्ट के 1 महीने में नहीं बनेगी जब आप फटाफट पढ़ रहे हो, अभी जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, अभी जब आप डिटेल में एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, अभी जब आप अपना टेस्ट दे रहे हो, तब जो गलतियां कर रहे हो, इस टेस्ट की गलती को पॉइंट नंबर 8 अपनी एरर कॉपी में प्लीज लिखना शुरू कर दो. थैंक यू, मुझे बाद में बोल देना. नंबर 9 एंड नंबर 10, 11 एक बोनस चीज में दे रही हूं. दिस इज द बिगेस्ट किलर ऑफ ड्रीम्स. आपके सारे सपने ये चूर चूर कर देगा. जितना मर्जी बैठ जाओ. और मैं देख रही हूँ यार लोगों को इतना टाइम है, मतलब टीचर्स ऐसे फनी कई बार वीडियोस बना रहे हैं, एंड I'm not even angry or upset, I'm hurt because you're not really, for some views of yours. 1-2 टीचर्स हैं यार, वो ऐसे एनसीईआरटी ने सीबीएसई क्लास 12th के लिए अपडेट दिया था, झूठ बोल के कवर पे लिख के फोटो डाल के एनटीए का अपडेट बोल दिया. That is not ethics. You should not do it and you should not fall prey to it. I will tell you why. Because this is your time. उनको तो views मिल रहे हैं. They will get money. They are getting paid. But you are losing out on valuable time. इतना बेवकूफ कोई नहीं होता यार. अब वो गांधी जी का जमाना गया कि एक थप्पड़ एक गाल पे खा के दूसरा गाल भी साफ
सामने रख दो, सब इंटेलिजेंट होते हैं, सब समझते हैं हमारा कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा कहाँ पर पढ़ाई हो रही है। क्या आप समझते नहीं हो? किसका बेवकूफ बना रहे हो? ऑब्वियसली समझते हो। सो नाउ फाइंड आउट वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड वेयर यू आर स्टडिंग, एंड वेयर यू आर स्टडिंग गो देयर. Understand that you don't have to waste your time on social media on those silly videos. कोई एंटी की बहुत बड़ी खुलासा वाली खबर होगी, मिल जाएगी आपको भी, but please ensure that social media is a killer of dreams and you stay very 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 away from it. Last 10th point, इसके बाद 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लेकर आ रही हूं. रिविजन इज द की टू सक्सेस. अगर आपने नहीं ये किया, मैं बता रही हूं, अब जितना मर्जी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, इट इज 0 अंडा. दैट मीन्स 7 days में आपको अपना टाइम टेबल ऐसे बनाना है दैट 5 days आप अपना न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो और 3 days आप अपना सिर्फ और सिर्फ रिविजन करते चले जा रहे हो. दिस इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू डू. इसके अलावा 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड. वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, छोटे पॉइंट्स है पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. बायो में रिविजन इज द की बिकॉज मेमोरी वाला सब्जेक्ट है, पर रिविजन तभी होगा जब आपके नोट्स बनेंगे. दिस इज द की टू सक्सेस. अभी बता देती हूं, नोट्स नहीं होंगे, नहीं होगा. एनसीईआरटी इतनी बार मार्क हो जाती है, इतनी बार मार्क हो जाती है, खिचपिच हो जाएगा लास्ट के दिनों में. मैं आपको अभी बता दूं. नंबर 1. नंबर 2, सिलेबस आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबका मिला लीजिए, बहुत वास्ट है. आपको एक डिटेल्ड प्लान चाहिए, इसके बिना भी आपकी पढ़ाई नहीं होगी. नंबर 3, आपको थ्योरी का, टेस्ट का और रिविजन का एक गुड आपको मिक्स चाहिए कि यार हम थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, हमारे टेस्ट भी हो रहे हैं और हम रिवाइज भी कर रहे हैं. इसका एक बहुत हेल्दी मिक्स चाहिए. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम फर्स्ट गोइंग टू स्टार्ट विथ थ्योरी फ्रॉम मंडे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. 11th मैं आपको 1.5 month में करवा दूंगी. साथ के साथ 2 hours 12th भी आपको 1.5 month में करवा दूंगी. तो हमारा ये दोनों जो हैं वो मैं आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में रोज 2-2, 3-3 घंटे क्लास लेके खत्म करा दूंगी. जो आपका टेस्ट है, इसके लिए फ्री टेस्ट जो है प्लस माइंड मैप्स वगैरह जो हैं, वो मैं आपको अपनी ऐप पर पूरी तरह से अवेलेबल करवा दूंगी. 110%, वो भी आपका टोटली फ्री. राइट. रिवीजन जो है वो हम दिसंबर के महीने से स्टार्ट कर देंगे अपनी ऐप पर, पूरी तरह रिवाइज. नोट्स जो हैं वो आपको रोज के रोज टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. जो आपका स्केड्यूल है, प्लान है, वो आपको रोज के रोज व्हाट्सएप पे मिल जाएगा. आप आकर देखो. इन सबके लिंक्स जो है वो ऑलरेडी मैंने चैट सेक्शन पे डाले हुए हैं. जस्ट हैव फेथ ऑन मी, लीव योर बायो ऑन मी, हैव ट्रस्ट, एंड देन यू सी कि यार अगर आपकी बायो अभी जो आपके 180-200 आ रहे हैं, मैंने विद इन नो टाइम आपकी बायो 360 तक नहीं पहुंचाई, तो बस फिर तो कोई मतलब ही नहीं है इस चैनल का और वानी मैम के होने का. सो डोंट फॉरगेट, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इजीली दे विल ऑल बी अवेलेबल विद मी. बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई नीड टू टेल यू दैट आई नीड योर चला ही नहीं, इतना सुंदर वीडियो डाला था मैंने. आई नीड योर सपोर्ट. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. आप कहीं भी हैं, कोटा में हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, प्लीज डोंट वरी, जस्ट इंश्योर दैट ओके, इसको इसी से बना लेते हैं. चलो, you know that we are there with you, so don't worry. Please ensure that you're liking, sharing and subscribing. Lots of love always to each one of you, and I'm there for each one of you. Don't worry. Take care. Bye everyone.
एंड येस, बिफोर आई मूव, ये चारों के लिंक्स अवेलेबल है चैट सेक्शन में, सो प्लीज इंश्योर दैट आप फटाफट इन ग्रुप्स के पार्ट बन जाइए. कम जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम, आस्क क्वेश्चंस ऑन Quora. इंस्टाग्राम पे रोज का आई एम शेयरिंग NCERT डायग्राम विद यू एंड रील विद यू. टेलीग्राम पे PDF शेयर हो रहे हैं, पोल्स शेयर हो रहे हैं, NCERT की लाइन शेयर हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे डेली स्केड्यूल शेयर हो रहे हैं. सो प्लीज आ जाइए. टेक केयर, बाय.